22 साल लगा इस पर्वत को काटने में, और ये जो पर्वत है वो कट करके अब रास्ता में तब्दील हो गया है। कुछ एविडेंस भी है यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से छेनी और हथौड़ी के बार से इस पहाड़ को क्या बोलते हैं कि काटा गया था। वह ये जो निशानी है वो कोई आम निशानी नहीं है, दर्शाता है कि दशरथ मांझी अपने बल से छेनी और हथौड़ी के बार से इस पहाड़ को तोड़े हैं। ये है सूरज वर्सेस काजल, और उधर लिख दिया है पूजा वर्सेस पंकज, और नीरज वर्सेस क्या बोलते हैं कि सोनम। तमाम प्रकार के जो अश्लील हरकत करने वाले लोग हैं वो पहाड़ को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुछ दिन पहले गुंजन सिंह का एक गाना आया था कि प्रेमा के लिखवे अमर कहानी याद करती दुनिया गे, हम तोर बनबू दशरथ मांझी तू बनिया फगुनिया गे। और यही वो पथ है जो कि गहलौर से वजीरगंज को जोड़ती है। और ये जो सड़क है वो किसी सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो सड़क है वो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के द्वारा बनाया गया है। छेनी हथौड़ी उठाए और 22 साल लगा इस पर्वत को काटने में, और ये जो पर्वत है वो कट करके अब रास्ता में तब्दील हो गया है। प्रत्येक दिन सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आते हैं, सब जो भी मतलब कि आना जाना होता है वो अब इसी रास्ते से होता है। पहले अगर किसी को वजीरगंज जाना होता था तो पहले लंबी दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन अब जो वो रास्ता है वो जो लंबी दूरी था उसको लगभग 12 से 14 किलोमीटर में एक मर्ज कर दिए। और वो मर्ज करने वाले कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, एक आम इंसान थे दशरथ मांझी, जिन्होंने छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट दिया। आप देख सकते होंगे इधर से उधर तक पूरा एकदम खुला रास्ता है, लोग आते हैं और जाते हैं। और ये कटा क्यों था, ये भी एक सवाल है। अभी उनके पुत्र हैं भागीरथ मांझी, उनसे वार्तालाप कर रहा था तो वो बताते हैं कि मेरे पिताजी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पहाड़ के उस तरफ लकड़ी काटने जाया करते थे, और उनको जब भूख लगता था तो जो मेरी माता थी फगुनिया देवी खाना लेकर के जा रही थी और पहाड़ को टप करके उस तरफ जाती थी, मतलब कि पहाड़ पे चढ़ करके। और एक दिन हुआ ये कि वो पहाड़ चढ़ ही रही थी कि उनके पैर में ठेस लगा, और ठेस लगने के बाद वो पहाड़ से गिर जाती है, उनका पैर फिसल जाता है, और खाना जो होता है वो घड़ा जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये बात जब दशरथ मांझी को पता चलता है तो दशरथ मांझी 3 बकरी को बेचते हैं, क्या बोलते हैं कि बगल के मार्केट में जा कर के, और वहाँ से छेनी और हथौड़ी खरीदते हैं। छेनी हथौड़ी खरीदने के बाद लगातार वो पहाड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ काटने के दौरान उनके पिता और उनके जो क्या बोलते हैं कि रिश्तेदार थे, गांव जवार के जो लोग थे, उनको पागल घोषित कर दिए थे कि दशरथ मांझी अब पागल हो गया है, वो पहाड़ काटने चला। एक आदमी से कोई पहाड़ थोड़ी कटता है। लेकिन वो सनक, वो जुनून, वो जज्बा दशरथ मांझी को क्या बोलते हैं कि पहाड़ काटने में बहुत सहायता किया। लेकिन जो पहाड़ पे कटने के बाद जो अवशेष बचा है, वहाँ पे कुछ जो लफुए टाइप के लोग हैं वो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिख दिए हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं सूरज वर्सेस काजल, और उधर लिख दिया है पूजा वर्सेस पंकज, और नीरज वर्सेस क्या बोलते हैं कि सोनम। तमाम प्रकार के जो अश्लील हरकत करने वाले लोग हैं वो पहाड़ को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब इस पहाड़ को काटने में कितना कठिनाई हुआ होगा दशरथ मांझी को, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसका कुछ एविडेंस भी है यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से छेनी और हथौड़ी के बार से इस पहाड़ को क्या बोलते हैं कि काटा गया था। वहाँ पे देखिए आपको लिखा मिल रहा होगा SK लव काजल, उसके नीचे आपको लिखा मिल रहा होगा कि RK, उधर लिखा है धनेश, रमेश, पंकज, पूजा, नीलम, पता ना काका लिख दिया है सब। इधर लिखा हुआ है SK, PK, GK और GS, पता ना काका सब लिख दिया। और इस तरफ जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब कि ये जो जगह है वो मिड पॉइंट है। इसके उस तरफ आप चलिएगा, उधर का जो दृश्य आपको दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई जन्नत में हम आए हुए हैं। और ये वो निशानी, इसको बहुत फोकस करके दिखाया गौतम जी, ये जो निशानी है वो कोई आम निशानी नहीं है, दर्शाता है कि दशरथ मांझी अपने बल से छेनी और हथौड़ी के बार से इस पहाड़ को तोड़े हैं, और अभी तक उसका निशानी है, जीता जागता उदाहरण है। ये कोई क्या बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये दशरथ मांझी के शक्ति का क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो मिसाल है वो यहाँ पे दिखता है। और ये बीच का जो सरफेस है, और इसके उस तरफ आप जाइएगा तो आप वजीरगंज बाजार, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि जहाँ से वो छेनी और हथौड़ी खरीदे थे, उनके पुत्र बता रहे थे। और यही सब जो चीज़ है वो एक प्राकृतिक के गोद में बना हुआ है, लेकिन इसको कोई बहुत बड़ा
साइंटिस्ट नहीं बना, हम आपको बार बार बता रहे हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनाया, बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बनाया है, इसको बनाए हैं एक आम व्यक्ति जिनका नाम है दशरथ मांझी। 22 वर्ष लगा पहाड़ को काटने में, और उस पहाड़ को कटने के बाद जब पता चला कि पहाड़ कट गया है तो दशरथ मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर इसको संरक्षित करते हैं, उनका समाधि स्थल बनता है उनके मरने के पश्चात। और अब वो दिन है कि यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा हो कि ट्रैक्टर जाते आपको दिख जाएगा, मोटरसाइकिल आपको जाते दिख जाएगा, 4 व्हीलर आपको जाते दिख जाएगा। और अभी गर्मी का सीज़न है, मतलब कि पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। और अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 43 या फिर 44 डिग्री सेल्सियस में हम लोग खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। और अगर ये जो तापमान है वो 15-20 डिग्री जब होता है, जब क्या बोलते हैं कि मानसून सीजन होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, तो यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं और दशरथ मांझी को याद करते हैं। बाकी आप इस महान कार्य के लिए दशरथ मांझी के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।